Hello class 11th students, welcome to this video of chapter 3 that is trigonometric functions। इस वीडियो में हम ये सारे के सारे फॉर्मूलेस सीखने वाले हैं, राइट। केवल फॉर्मूलोस को सीखेंगे ही नहीं, इनके डेरिवेटिव्स हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इनके डेरिवेटिव्स ध्यान पे रहेंगे तो फिर आपको इन फॉर्मूलोस को याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। ऑल्सो इन केस कभी आप इनके फॉर्मूलेस वगैरह भूल जाते हो, क्योंकि आपको डेरिवेटिव याद रहेंगे तो आप बड़े इजीली कॉपी के साइड में इन फॉर्मूलोस को डिराइव कर पाओगे। इसके अलावा इन फॉर्मूलोस को याद करने की मैं आपको कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगा, जिससे आप इसको बड़े इजीली याद कर पाओगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं इन चार फॉर्मूलों से। ये चार फॉर्मूलेस आपको ध्यान पे रखने हैं और बाकी के सारे फॉर्मूलेस बड़े इजीली इन्हीं चार फॉर्मूलों से डिराइव हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं साइन एक्स प्लस वाई से। बड़े इजीली एक छोटी सी ट्रिक से आप समझ जाओगे। देखो, साइन एक्स प्लस वाई, याद रखना जो साइन होता है वो शेयर करता है और जो कॉज होगा वो शेयर नहीं करेगा। क्या मतलब, देखो अगर आप साइन की बात करें तो शेयर करेगा। पहले आएगा साइन एक्स, फिर आएगा कॉज वाई। देखो शेयर कर लिया, साइन एक्स और कॉज वाई। प्लस का प्लस लगा दो, पिछली बार साइन एक्स था तो इस बार कॉज एक्स कर दो। आगे आ जाएगा कॉज एक्स साइन वाई। देखो साइन ने शेयर कर लिया, पहले साइन खुद आया फिर कॉज आया, उसके बाद फिर कॉस पहले और साइन बाद में, राइट। सेम वे में साइन एक्स कॉज वाई और माइनस का माइनस लगा दो, फिर अब पहले कॉज एक्स आएगा और बाद में साइन वाई। ओके, कॉस की हम बात करें तो कॉस शेयर नहीं करता, तो क्या आएगा कॉज एक्स कॉज वाई। कॉज ही एक्स के साथ में, कॉज ही वाई के साथ में, और क्योंकि ये शेयर नहीं कर रहा तो साइन पलट जाएगी, मतलब प्लस का माइनस हो जाएगा। क्या होगा फिर साइन एक्स साइन वाई। सेम वे में कॉज एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला, कॉज एक्स कॉज वाई। कॉज शेयर नहीं करता तो इसकी साइन रेसिप्रोकल हो जाती है, माइनस का प्लस हो जाती है, और क्या आएगा ये साइन एक्स साइन वाई। इजिली आ गया होगा आपको। ठीक है बेटा, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज tan x प्लस वाई। तो tan x प्लस वाई का, अच्छा tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, राइट। तो tan के लिए आपको लिखना पड़ेगा साइन अपॉन कॉस, राइट। tan क्या है, साइन अपॉन कॉस। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये आपको फॉर्मूला याद हो गया है, आप कहोगे यस सर। साइन जो है वो शेयर करता है, क्या फॉर्मूला था, साइन एक्स कॉज वाई और फिर कॉज एक्स साइन वाई, राइट। फिर मैं आपसे पूछूं कॉज एक्स प्लस वाई का क्या फॉर्मूला याद हो गया है। कॉज क्या था, शेयर नहीं करता, तो कॉज एक्स कॉज वाई, और प्लस का फिर माइनस हो जाएगा साइन एक्स साइन वाई। ये tan को हमने एक्सपांड किया। इसके बाद अगर आपको ध्यान हो, tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, अपॉन में क्या रहता है कॉस। तो बड़ा एक काम करो, आप डिवाइड करो सबको, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉज एक्स कॉज वाई। किससे आपको डिवाइड करना है, कॉज एक्स कॉज वाई से। दैट मीन्स न्यूमरेटर में भी cos x cos y, डिनोमिनेटर में भी cos x cos y। तो ये हो जाएगा sin x, मैं उसको नोट कर दे रहा हूं एक बार, cos y प्लस cos x sin y अपॉन, ये न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं, कैसे डिवाइड करेंगे, cos x cos y से। इधर भी कैसे डिवाइड करोगे आप, cos x cos y से, होल अपॉन cos x cos y था, एक बार नोट कर लेते हैं, और कौन था माइनस साइन x साइन y। इसको भी डिवाइड करो आप, cos x cos y से,
cos x cos y से, राइट। तो जो कट रहा है काट दो आप, देखो क्या है, cos y कट गया, इधर पे cos x कट गया, यहाँ पे cos x cos y सब कट के 1, यहाँ पे sin x बाय cos x है, sin y बाय cos y है, यहाँ पे कुछ नहीं कटेगा। तो यहाँ चेक करते हैं sin x बाय cos x क्या हो गया, ये दिस इज tan x प्लस sin y बाय cos y, sin y बाय cos y इज tan y होल अपॉन ये हो गया 1 माइनस sin बाय cos is tan x और sin बाय y is tan y। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया tan x प्लस y का, क्या बना, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। ओके, आई होप सो समझ में आया होगा आपको। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लो। सिमिलर वे में स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज tan x माइनस वाई। पूरा सेम टू सेम लास्ट फॉर्मूले की तरह होगा, tan x माइनस वाई। अगर tan है तो tan इज व्हाट, sin बाय cos, तो sin x माइनस वाई अपॉन cos x माइनस वाई, राइट। अब sin x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होगा, sin x cos y, माइनस का माइनस ही रहेगा, cos x माइनस वाई का फॉर्मूला cos x cos y, माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, राइट। सेम वे में आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करोगे, cos x cos y से, तो क्या बन जाएगा, सेम टू सेम, बस ये है कि साइन माइनस की माइनस आ जाएगी, प्लस की प्लस आ जाएगी। एट द एंड यहाँ पे माइनस था तो माइनस आ जाएगा और प्लस पे प्लस आ जाएगा। तो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ tan x माइनस वाई। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, नोट कर लो आप इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं cot x प्लस वाई। आपको याद होगा cot क्या होता है, cot इज cos बाय साइन। तो सेम वे में cot x प्लस वाई का फॉर्मूला हो जाएगा cos x प्लस वाई अपॉन साइन x प्लस वाई, राइट। cot इज व्हाट, cos अपॉन साइन। अब cos को एक्सपांड करो तो याद होगा cos होता है शेयर नहीं करता, तो दैट इज cos x cos y, लेकिन इसकी साइन चेंज होती है, प्लस का माइनस हो जाता है, sin x sin y एंड होल अपॉन sin x प्लस y का फॉर्मूला क्या होगा, sin x cos y प्लस का प्लस रहेगा, देन cos x sin y। तो नेक्स्ट आता है, अब अगर हम उसको डिवाइड करना चाहें तो कैसे डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय। बेटा cot में अपॉन में क्या रहता है, साइन, तो आप एक काम करो इसको साइन से ही डिवाइड करो, लेकिन साइन कौन सा, साइन x भी डिवाइड कर लो और साइन y भी डिवाइड कर लो। तो क्या आएगा, पहले एक बार इसको नोट कर लेते हैं, दैट इज cos x cos y माइनस साइन x साइन y, और डिनोमिनेटर क्या था, साइन x cos y प्लस cos x साइन y, और आप सबको किससे डिवाइड करने वाले हो, साइन x साइन y से, तो दैट इज साइन x साइन y, यहाँ भी आएगा साइन x साइन y, इधर भी साइन x साइन y, और यहाँ पे भी आ रहा होगा साइन x साइन y। तो इसका कट करो, क्या कट हो रहा है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं कट हो रहा, यहाँ पे साइन x कट गया, साइन y कट गया, 1 हो गया, यहाँ पे साइन x कट गया और यहाँ पे साइन y कट गया, तो क्या बचा एट द एंड, cos बाय साइन दैट इज cot x और cos y बाय साइन y दैट इज cot y, माइनस सब कुछ कट होके 1 हो चुका है, होल अपॉन यहाँ पे बचा है cos बाय साइन दैट इज cot x प्लस cos बाय साइन इज cot y। आई होप सो आपको बहुत ही ईजिली समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज कर लो और नोट कर लो उसको। तो नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं, दैट इज cot x माइनस वाई, दैट इज 8th फॉर्मूला, एंड cot x माइनस वाई पूरे सिमिलर मेथड पे आएगा जैसे आपने cot x प्लस वाई को निकाला। cot आपने क्या लिखा, cos बाय साइन, तो x माइनस वाई का आप x माइनस वाई लिख दो, cos x माइनस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई, देन
cos x माइनस वाई का फॉर्मूला एक्सपैंड करोगे, cos x cos y माइनस का प्लस sin x माइनस वाई का sin x cos y माइनस का माइनस ही रहता है, राइट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आप सेम sin x sin y से डिवाइड करोगे, तो ऊपर क्या था प्लस, तो साइन प्लस रहेगी, माइनस का माइनस रहेगा, यहाँ प्लस था तो एट द एंड प्लस, और माइनस था तो माइनस आ जाएगा। वेरी इजी, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो आप। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डबल एंगल फॉर्मूलाज। डबल एंगल मींस जैसे साइन 2x स्टार्ट करते हैं, तो साइन 2x को हम क्या ले सकते हैं, साइन 2x इज व्हाट, x प्लस x, राइट। और साइन x प्लस y का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है, साइन x कॉस y, y की जगह भी इस बार x है, प्लस फिर कॉस x और साइन y, बट y की जगह क्या लिखा हुआ है, x। ओके, इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो साइन x कॉस x, साइन x कॉस x दोनों सेम थिंग्स है, तो आप एक ही क्वांटिटी को दो बार लिखना हो तो आप लिख सकते हो 2 टाइम्स साइन x कॉस x, दैट्स इट। ये फॉर्मूला था साइन 2x का। इसके अलावा एक फॉर्मूला और हम सीखते हैं जिसमें साइन x को, साइन 2x को हम tan के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, देखो। इसके बाद जहां तक आप पहुंच गए थे, साइन 2x कहाँ पहुंचे थे, 2 साइन x cos x, तो मैं दोबारा लिख दे रहा हूं, साइन 2x में आप कहाँ पहुंचे, 2 साइन x cos x, राइट। इस 2 साइन x cos x को आप और क्या ले सकते हो, 2 साइन x cos x अपॉन 1, राइट। इसके बाद ये 1 क्या है अपॉन में, क्या आपको याद है कुछ जो आप 1 की जगह पे लिख सकते हो, तो 1 इज व्हाट, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। अच्छा, मैंने आपको क्या बोला कि साइन 2x को आप tan में कन्वर्ट कर रहे हो। डू यू रिमेंबर व्हाट इज tan? tan इज साइन अपॉन कॉस। tan जो होता है अपॉन में कॉस आता है, तो आप एक काम कर सकते हो कि इसमें भी आप सबको अपॉन में कॉस से डिवाइड कर दो। क्या मतलब, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे, कॉस से, या हम कह सकते हैं कॉस के स्क्वायर एक्स से। ठीक, कॉस ना करो आप, कॉस ना करके कॉस के स्क्वायर से डिवाइड कर लो, ये इजीली कट जाएंगे। तो क्या आएगा, ऊपर लिखा 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन ये आएगा कॉस स्क्वायर एक्स। इसके बाद डिनोमिनेटर वाले पार्ट को भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, आप सबको कॉस के स्क्वायर एक्स से डिवाइड करवा लो, हो गया। ये कट के 1, यहाँ पे कॉस एक्स था और यहाँ पे कॉस का स्क्वायर था, कॉस इंटू कॉस, एक कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन बाय कॉस है, क्या बचा 2 tan एक्स होल अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है tan स्क्वायर, और प्लस 1, प्लस 1 को भले आप आगे लिख दो, या चलो एक बार लिख देते हैं tan स्क्वायर एक्स प्लस 1, या जैसे बुक में लिखा मिलता है आपको 2 tan एक्स अपॉन 1 आगे मिलेगा, tan स्क्वायर पीछे मिलेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये आ गया साइन 2x का फॉर्मूला। ठीक है, दो फॉर्मूले हैं, साइन 2x का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये मेन था, ये जो पार्ट है ये मेन था। ठीक है, बाकी एक फॉर्मूला और होता है साइन 2x का tan में, वो भी आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है, इसको नोट कर लो आप। नेक्स्ट आते हैं cos 2x। पूरे सिमिलर वे में cos 2x क्या होता है, क्या लिख सकते हैं हम cos 2x को, 2x इज व्हाट, x प्लस x, राइट। और cos x प्लस x, वो फॉर्मूला क्या था cos x प्लस y का, cos x cos y, y की जगह x आएगा, माइनस साइन x साइन y, राइट, y की जगह भी x आएगा। फिर देखो क्या हुआ, cos इंटू कॉस इज कॉस का स्क्वायर एक्स, साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर एक्स। ये बन गया हमारा पहला फॉर्मूला cos 2x का।
राइट, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। बट यू नो दैट केवल इस फॉर्मूले से आप दो फॉर्मूलेज और बना सकते हो। जैसे इसको मैं एक बार दो बार लिख दे रहा हूं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट। इसके बाद वो आपको याद होगा क्लास 10 का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा तो आप बोलोगे सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, या मैं आपसे पूछूंगा कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है तो आप बोलोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बोथ आर राइट। ठीक है, तो हमको यही में कन्वर्ट करना है। आप इसको क्या लिख सकते हो, एक बार में ए को कन्वर्ट करो, या तो कॉस के स्क्वायर को कन्वर्ट करो या तो साइन के स्क्वायर को। अगर हमने cos स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट किया तो cos स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो दिस विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो दिस विल बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, सो दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला, राइट। सेम वे में हमने यहाँ पे cos के स्क्वायर को कन्वर्ट किया था, आप cos के स्क्वायर को मत कन्वर्ट करो, आप साइन के स्क्वायर को कन्वर्ट कर लो। साइन स्क्वायर इज व्हाट, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, तो दिस विल बी cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर एक्स, सो दिस विल बिकम cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, दैट इज 2 cos स्क्वायर एक्स minus 1. So this become third formula. So there are in total 3 formulas, right? ठीक है, इसके अलावा आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो cos को किसमें, tan में, ठीक है, तो उसको भी कर लेते हैं। तो कन्वर्टिंग cos किसमें, tan x में, राइट। तो इसके लिए हमें फर्स्ट वाले फॉर्मूले की नीड पड़ेगी, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो cos 2x का फॉर्मूला क्या था, cos 2x का हमने पहला फॉर्मूला सीखा था, दैट वाज cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसके बाद ठीक है, tan में कन्वर्ट करना है ना, तो अपॉन में आप 1 कर लो, क्या आएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल अपॉन 1 को आप क्या ले सकते हो, 1 इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अगेन आपको tan बनाना है तो tan बनाने के लिए अपॉन में कॉस चाहिए होता है, तो आप सबको कॉस से डिवाइड कर लो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस, बेटा कॉस नहीं, कॉस के स्क्वायर से डिवाइड कर देना। रीजन क्या है, हर जगह स्क्वायर है, तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, आप सबको डिवाइड कर दो कॉस के स्क्वायर एक्स से, राइट। इसके बाद ये कट जाएगा, इधर ये कट गया, क्या बचा सी, 1 माइनस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर इज व्हाट, tan स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर इज tan स्क्वायर एक्स प्लस 1, या बुकिश वे में आप 1 को आगे कर दो, tan स्क्वायर पीछे कर दो, तो दिस विल बी 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, so this become the formula for cos 2x. so there are in total 4 formulas for cos 2x, जिसमें से ये 3 मेन है, ये 3 मेन है, tan वाला काफी कम यूज होता है बट होता है, ठीक है, नोट कर लो आप इसको। नेक्स्ट फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, दैट इज tan 2x। tan 2x क्या लिख सकते हो आप, tan x प्लस x, इसके बाद tan x प्लस वाई का फॉर्मूला लग जाएगा, बट क्या आपको ध्यान है tan x प्लस वाई का फॉर्मूला, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, tan x प्लस वाई का फॉर्मूला वो था tan x प्लस tan y 1 अपॉन
1 माइनस tan x tan y, राइट। इसको यूज़ करते हैं फॉर्मूले को, तो tan x प्लस वाई का फॉर्मूला बन जाएगा tan x प्लस tan y, बट y की जगह भी क्या लिखा है, x ही लिखा हुआ है। 1 माइनस tan x tan y, y की जगह भी x ही लिखा हुआ है। tan x प्लस tan x कितना हुआ, 2 tan x, और 1 माइनस tan इंटू tan दैट इज tan स्क्वायर x, ये आ गया tan 2x का फॉर्मूला, राइट। नोट इट डाउन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज sin 3x। अब ये आएगा ट्रिपल एंगल फॉर्मूला में, दैट मीन्स कि अब 3x आएगा, sin 3x cos 3x और tan 3x। स्टार्ट करते हैं सेम पैटर्न पे। sin 3x इज व्हाट, sin 3x को आप ब्रेक करके क्या लिख सकते हो, sin 2x प्लस x, बेटा 3x इज व्हाट, 2x प्लस x, ओके। साइन, इसके बाद हम sin x प्लस वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो sin x प्लस वाई इज व्हाट, sin x cos y cos x एंड sin y, राइट। इसके बाद sin 2x, क्या आपको sin 2x का फॉर्मूला याद हो गया, sin 2x इज व्हाट, 2 sin x cos x, तो sin 2x की जगह पे अप्लाई हो जाएगा 2 sin x cos x, ये अप्लाई हो गया sin 2x की जगह पे। क्या बचा है सॉरी क्या बचा हुआ है, cos x प्लस cos 2x। क्या आपको cos 2x का फॉर्मूला याद है, बेटा cos 2x के टोटल में 3 फॉर्मूलेस थे, ठीक है, बट आपको कौन सा वाला सेलेक्ट करना है। पहला था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, दूसरा था 2 cos का स्क्वायर x माइनस 1, और तीसरा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। बेटा पहले फॉर्मूले में दोनों ही आते हैं, cos भी और sin भी। दूसरे फॉर्मूले में cos 2x पूरी तरह से cos के स्क्वायर में कन्वर्ट रहता है। तीसरे फॉर्मूले में cos 2x पूरी तरह से sin के फॉर्म में होता है। और फिलहाल अभी आप फॉर्मूला sin का यूज कर रहे हो, तो आप वो वाला यूज करो जिसमें पूरी तरह से sin में आता हो। दैट मीन्स कि आप ये थर्ड वाले फॉर्मूले को यूज करो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो अप्लाई करते हैं, cos 2x की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये cos 2x आ गया इनटू साइन x, ठीक है। इसके बाद 2 साइन x और cos x इंटू cos x इज व्हाट, cos स्क्वायर x, ठीक है। cos स्क्वायर हो गया, 1 इंटू साइन x इट्स साइन x, फिर माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू साइन x, दैट विल बी 2 साइन का क्यूब x, ओके फाइन। बेटा पूरा का पूरा फॉर्मूला साइन के फॉर्म में आ चुका है, केवल यहाँ पे cos अटका हुआ है, तो इसको भी आप साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो 2 साइन एक्स, कॉस स्क्वायर आप क्या ले सकते हो, क्लास 10 का क्या फॉर्मूला था, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट। इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ, वो था कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1, ये क्लास 10 का फॉर्मूला है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या ले सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस, बाकी नोट कर लो, साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 साइन एक्स 1 जा 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर से एक और साइन इंटू होके साइन का क्यूब बन जाएगा। ये साइन एक्स रहने दो आप उसी जगह पे, 2 साइन का क्यूब एक्स भी रहने दो अपनी जगह पे, तो ये क्या बन गया देखो, 2 साइन एक्स में 1 साइन एक्स और, तो 2 साइन एक्स में 1 साइन एक्स और क्या बन गया, 3 साइन एक्स, और साइन क्यूब सेम थे, माइनस टू दैट इज माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, तो ये फॉर्मूला बन गया साइन 3x का। आई होप सो समझ में आया होगा आपको, नोट इट डाउन। नेक्स्ट फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, दैट इज cos 3x। सेम पैटर्न पे क्या लिख सकते हो आप इसको, cos 3x को आप क्या लिख सकते हो, 2x प्लस x। इसके बाद cos x प्लस y का आप फॉर्मूला यूज कर लो,
क्या होगा, कॉज एक्स कॉज वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ओके, इसके बाद cos 2x का फॉर्मूला, बट आपके पास cos 2x के तो तीन फॉर्मूलेज हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? तो cos 2x का देखो, आप क्या बना रहे हो, cos 3x का फॉर्मूला बना रहे हो। अब क्योंकि आप cos 3x का फॉर्मूला बना रहे हो तो कोशिश करो कि पूरा का पूरा cos में ही है। तो cos 2x का वो फॉर्मूला यूज करना जिसमें पूरी तरह से cos आता हो। ये cos साइन है, ये भी साइन है, ये फॉर्मूला ऐसे है जिसमें पूरी तरह से केवल और केवल cos रहता है। तो इसको यूज करो, दिस विल बी 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, किसकी जगह पे, cos 2x की जगह पे। आगे cos 2x माइनस साइन 2x का एक ही फॉर्मूला है, दैट इज 2 sin x cos x इनटू, ये तो 2 sin 2x हो गया और आखिरी में क्या लिखा हुआ है, sin x। ओके, नेक्स्ट, अब एक बार ये सॉरी ये cos x होगा, cos x था ना यहाँ पे, cos x होगा। ओके, अब इसके बाद एक बार सिंप्लीफाई कर लो आप, तो 2 cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, तो cos के स्क्वायर में एक और cos आ गया तो cos का क्यूब x माइनस cos x, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स साइन इंटू साइन, पहले चलो cos x आगे कर लो, तो हमने cos x लिख लिया, और साइन इंटू साइन इज साइन का स्क्वायर x, ठीक है, पूरी तरह से cos में आ चुका है, केवल ये पार्ट बचा हुआ है जो साइन के फॉर्म में है। तो 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2 टाइम्स cos x एंड साइन स्क्वायर x, क्या लिख सकते हो, वही फॉर्मूला आ गया क्लास 10 का, साइन स्क्वायर x कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो ये हो गया सिंप्लीफाई, ऑलमोस्ट हो गया ये फॉर्मूला। इसको 2 cos x को 1 से इंटू करो तो दैट इज 2 cos x, फिर जब ये इससे इंटू होगा तो ध्यान देना इसके पास भी नेगेटिव है, इसके पास भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 cos x इंटू cos का स्क्वायर x, दिस विल बी cos का क्यूब x, राइट। अब देखो 2 cos के क्यूब x में 2 cos का क्यूब और, तो दिस विल बी 4 cos क्यूब x। यहाँ पे देखते हैं cos x सेम है, ये -1 है, ये -2 है, -1 में -2 -3 cos x, so this becomes the formula for cos 3x। आई होप सो इजली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, नोट इट डाउन। नेक्स्ट फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, दैट इज tan 3x। सिमिलर वे में आप ब्रेक करो उसको, tan 3x कैन बी रिटन एज tan 2x प्लस x, राइट। और tan x प्लस y का फॉर्मूला, अगर मुझे लगता है कि आपको शायद ध्यान नहीं होगा, तो tan x प्लस y का फॉर्मूला क्या था, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y यूज करते हैं। तो tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। ओके, अगेन यहाँ पे क्या स्टड हो चुका है, tan 2x। अब tan 2x क्या होगा, तो tan 2x का फिर एक अलग फॉर्मूला था, क्या था, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, राइट। तो बेटा tan 2x को अप्लाई कर दो, तो दैट इज 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, बेटा ये केवल tan 2x आया है, प्लस tan x होल अपॉन 1 माइनस tan 2x फिर आ गया, तो tan 2x का फिर से फॉर्मूला अप्लाई करो, दैट इज 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये हो गया tan 2x का फॉर्मूला इनटू tan x, राइट। कॉम्प्लिकेटेड है ये क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद एलसीएम ले लेते हैं न्यूमरेटर पार्ट में। एलसीएम में आप कैसे लोगे, अगर आप एलसीएम नहीं ले पा रहे तो क्रॉस कर दिया करो, 1 इंटू 2x दैट इज 1 इंटू tan 2 tan x
2 tan x होगा, प्लस में ये इससे इंटू हो जाएगा, tan x से इंटू कौन होगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, अपॉन में ये दोनों इंटू हो जाते हैं। बेटा ये एलसीएम लेने का तरीका है, इसको इससे इंटू करो, इसको इससे इंटू करो और इन दोनों को भी आपस में इंटू कर दो, तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू 1 इज 1 ही होगा। सेम वे में डिनोमिनेटर पार्ट में आता है, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसके अपॉन में 1 ले लो, फिर से क्रॉस करो, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 जा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, माइनस लगा है 1 को जाके इंटू करा दो, तो माइनस 1 से इंटू कराओ, फिलहाल इसको सॉल्व करो पहले, 2 tan x इंटू tan x, 2 tan x इंटू tan x दैट इज tan स्क्वायर x, और जब 1 से इंटू होगा कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। चलो ओके, अपॉन में क्या रखोगे इसके, इन दोनों को इंटू कराओ, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 जा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स ही होता है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद बेटा ये पार्ट सेम हो चुका है, ये दोनों कट जाएगा। कैसे कटेगा, अभी आप इसको डिवाइड में रखो, जैसे ही रेसिप्रोकल करोगे दोनों कट जाएंगे, तो ऊपर में क्या बचा 2 tan x प्लस tan x 1 जा tan x माइनस tan x इंटू tan का स्क्वायर tan क्यूब x, राइट, अपॉन में 1 tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x सेम, ये -1 मान लो, तो -1 में -2 और दैट इज -3 tan स्क्वायर x, ऊपर थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 tan x में एक और tan x, तो दिस इज 3 tan x माइनस tan क्यूब x होल अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan 3x। आई होप सो समझ में आया होगा आपको, राइट, नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो अगले फॉर्मूलेस कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि आपने सीखा था साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला, राइट, बट क्या आपने अभी तक साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला सीखा? दोनों में डिफरेंस है, दैट इज साइन x प्लस वाई होल पे है, बट ये सेपरेट है, साइन x अलग है और साइन y अलग है। तो क्या हमने अभी तक इसका फॉर्मूला सीखा? नहीं। वैसे cos x प्लस cos y का भी नहीं सीखा, साइन x माइनस साइन वाई या cos x माइनस cos y, ठीक है, बट अगले कुछ फॉर्मूलेस के बाद आप इन सब का आंसर कर पाओगे। स्टार्ट करते हैं। पहले आपने सीखा साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला, फिर साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूलेस आपको याद होंगे, राइट। बड़े इजीली इनसे हम कुछ फॉर्मूलेस और निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं साइन x प्लस वाई के फॉर्मूले को हमने फर्स्ट मान लिया और साइन x माइनस वाई के फॉर्मूले को सेकंड मान लिया, तो आप एक बार दोनों को ऐड कराओ और एक बार दोनों को आप सबट्रैक्ट कराओ, दो अलग अलग नए फॉर्मूलेस निकल के आएंगे। सी, जैसे अगर आप दोनों को ऐड कराते हो तो लेफ्ट साइड में ऐड होगा साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई, और राइट साइड में ऐड होगा ये पूरा। देखो लेफ्ट में ये दोनों ऐड हो गए और राइट में फिर ये दोनों ऐड होंगे, क्या होगा साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y प्लस साइन x कॉस y माइनस कॉस x साइन y, राइट, जिसमें राइट साइड में ये दो क्वांटिटीज प्लस और माइनस में आ चुकी है, तो ये कट जाएगी, क्या बचा साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई इक्वल्स टू, ये तो आप लिख दिया साइन x कॉस y प्लस साइन x कॉस y, दो बार हो गया, तो दिस बिकम्स 2 टाइम्स साइन x कॉस y, ये बन गया आपका फॉर्मूला। तो हमारे हिसाब से ये फॉर्मूला नंबर 14 है, बट आपकी जो बुक है उसमें दिस इज 21 की थर्ड आइडेंटिटी, ये बुक के हिसाब से, राइट। इसके अलावा सेम वे में इसके बाद सबट्रैक्ट कर लेते हैं, साइन x
प्लस वाई में माइनस करवा लेते हैं साइन एक्स माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा सी, इसमें से ये माइनस करना है, तो पहले लिख लेते हैं एक बार साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई माइनस, माइनस के बाद दो क्वांटिटीज हैं तो उसको आप ब्रैकेट में कर लेना, तो क्या बन जाएगा साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, तो दिस विल बिकम साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई माइनस, जैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो माइनस साइन एक्स कॉस वाई माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स साइन वाई, अगेन दो क्वांटिटीज कट जाएंगी प्लस में माइनस में, तो कुल मिला के फाइनल आंसर आ गया साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, ये फॉर्मूला आ चुका है 2 टाइम्स कॉस एक्स साइन वाई का। ये आपकी बुक में हमारे हिसाब से फॉर्मूला क्या है, हमारे हिसाब से फॉर्मूला नंबर 15 है ये, और बुक के हिसाब से ये है 21 का 4th एनसीईआरटी बुक के हिसाब से, राइट। अभी मैं आपको ट्रिक दूंगा जिससे आप बड़ी इजीली ये याद कर पाओगे, ठीक है। ओके, नोट कर लो। सिमिलर वे में हम दो फॉर्मूलेस और जनरेट कर सकते हैं, जैसे cos x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है, ये आपको पता है, cos x माइनस वाई का भी फॉर्मूला आपको पता है, राइट। इसको आप फर्स्ट और सेकंड मान लो, तो एक बार दोनों को ऐड करवा दो और एक बार दोनों को सबट्रैक्ट करा दो, तो जब आप इसको ऐड करोगे तो cos x प्लस वाई में cos x माइनस वाई ऐड हो जाएगा, राइट साइड में cos x cos y माइनस साइन x साइन y में ऐड हो जाएगा cos x cos y प्लस साइन x साइन y, राइट। जिसमें जब आपने इनको ऐड किया तो क्या होगा कि ये पार्ट देखो कट जाएगा, राइट, और बचेगा क्या cos x cos y 2 टाइम्स, तो दिस विल बी 2 टाइम्स cos x cos y, राइट। बट ये हमारे हिसाब से फॉर्मूला नंबर 16 है, बट बुक के हिसाब से दिस इज 21 का फर्स्ट। ओके, सिमिलर वे में जब आप फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कराओगे तो cos x प्लस वाई में माइनस कराओगे cos x माइनस वाई, तो क्या होगा राइट साइड में ये पूरे में से माइनस हो जाएगा ये पूरा, बट आपको ध्यान देना है कि देयर इज 2 क्वांटिटीज, तो आपको इसको ब्रैकेट में रखना है और बाहर लगा देना है माइनस, ठीक है। इसके बाद cos x cos y माइनस साइन x साइन y माइनस डिस्ट्रीब्यूट कर दो, माइनस cos x cos y फिर माइनस प्लस माइनस साइन x साइन y, राइट। फर्स्ट वाली क्वांटिटी कट गई, बचा क्या सेम क्वांटिटी है, इसको आप -1 मान लो, -1 में -1 दैट इज -2 साइन x साइन y। हमारे हिसाब से फॉर्मूला नंबर 17 है और बुक के हिसाब से फॉर्मूला नंबर 21 का सेकंड है, राइट। अब इन 4 फॉर्मूलों से भी हम और फॉर्मूलेस जनरेट कर सकते हैं। ओके, नोट इट डाउन। इसके बाद स्टूडेंट्स आप पूछोगे कि सर आपने 4 फॉर्मूले पढ़ा दिए, साइन x प्लस वाई में साइन x माइनस वाई को ऐड करा दिया, कभी सब्ट्रैक्ट करा दिया, कभी कॉस वालों को ऐड कराया, कॉस को माइनस कराया, सर 4 नए फॉर्मूले बन गए, इसको याद कैसे रखेंगे? क्या कोई ट्रिक नहीं है इसको याद रखने की? तो बेटा बहुत इजी ट्रिक है। सी, क्या आपको याद है साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला? स्टार्टिंग में क्या आता है साइन x कॉस वाई, बाद में क्या आता है कॉस x साइन वाई। स्टार्टिंग का याद रखो साइन x कॉस वाई, राइट। अब इसको ज़रा देखो, जब आपने इसको प्लस करवाया था तो पहला वाला आया था, मतलब क्या आया था साइन x कॉस वाई, और जब आपने दूसरी टर्म पे इसको माइनस करवाया तो बाद वाला आ गया। देखो बाद में क्या लिखा था कॉस x साइन वाई, तो यहाँ पे भी क्या आया था कॉस x साइन वाई। सेम वे में
जब आपने cos x प्लस वाई में cos x माइनस वाई को ऐड किया तो ये पहला वाला आ गया, क्या आया, cos x cos y, देखो 2 cos x cos y। और सेम वे में जब आपने cos x प्लस वाई में cos x माइनस वाई को माइनस करवाया तो बाद वाला आ गया, कौन आया, sin x sin y, राइट। इसको आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा एनालाइज करो, बड़े इजीली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लो। ओके, तो आई होप सो ये चारों फॉर्मूलेज आपको अब इजीली याद हो गए होंगे, राइट। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको याद है कि मैंने आपसे पूछा था sin x प्लस sin y का फॉर्मूला, राइट। अब ये चारों फॉर्मूलेज आप इजीली आंसर कर सकते हो। देखो एक बार ये जो आपने भी सीखा sin x प्लस वाई sin x माइनस वाई का फॉर्मूला, राइट। अगर आपको sin x प्लस sin y चाहिए, दैट मीन्स यहाँ पे आपको x चाहिए, यहाँ पे आपको सिंगल क्वांटिटी चाहिए, वैसे यहाँ पे भी प्लस sin y, आपको यहाँ पे सिंगल क्वांटिटी चाहिए, राइट। तो एक काम करते हैं, इसको सिंगल क्वांटिटी बनाते हैं। कैसे, लेट कर लेते हैं ये जो भी है x प्लस वाई, इसको कुछ नाम दे दो, मान लो हमने नाम दे दिया थीटा। सेम वे में x माइनस वाई को कुछ नाम दे दो, मान लो हमने नाम दे दिया फाई, ठीक है। तो फिलहाल ये x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, इन लोगों को सॉल्व किया जा सकता है। वो आपको याद होगा x प्लस वाई x माइनस वाई, एलिमिनेशन मेथड कैसे करते हो आप, प्लस वाई माइनस वाई किया, x प्लस एक्स इज 2x और थीटा प्लस फाइव, या x की वैल्यू आ गई थीटा प्लस 5/2, ये x की वैल्यू निकल आई। सेम वे में x प्लस वाई थीटा था, x माइनस वाई 5 था, पिछली बार x की वैल्यू आ गई, इस बार y की निकालते हैं, साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस, तो इस बार प्लस x माइनस एस गया, प्लस वाई 2y और थीटा माइनस 5, तो y की वैल्यू निकल आई y इक्वल्स टू थीटा माइनस 5/2, राइट। x और y की वैल्यू निकल आई है। अब इसके बाद पहली वाली इक्वेशन में आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। पहली वाली इक्वेशन क्या थी, साइन x प्लस वाई, बट आपने x प्लस वाई की जगह पे लिखा हुआ है थीटा, तो साइन थीटा प्लस साइन x माइनस वाई, x माइनस वाई इज साइन फाइव इक्वल्स टू, क्या लिखा था, 2 साइन x, तो 2 टाइम्स साइन x, क्या x की वैल्यू आपके पास है, थीटा प्लस 5/2, तो थीटा प्लस 5/2 और cos y, cos में आ जाएगा y, y की जगह क्या आएगा, थीटा माइनस 5/2, राइट। तो ये आ गया साइन थीटा प्लस साइन 5 की वैल्यू। सेम वे में आप दूसरे में निकाल सकते हो, साइन थीटा माइनस साइन 5, क्या हो जाएगा, सेम वे में 2 cos x साइन y था, तो 2 cos x प्लस y/2, सॉरी इट विल बी थीटा प्लस 5/2, और वहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस 5/2। सेम वे में थर्ड लिखते हैं, cos थीटा प्लस cos 5, फॉर्मूला क्या था, 2 cos x cos y टाइप का, तो 2 cos x cos y टाइप का, एक तरफ थीटा प्लस 5/2 और एक तरफ थीटा माइनस 5/2। इसके बाद फोर्थ आते हैं, cos थीटा माइनस cos 5, फिर लास्ट वाला था -2 साइन, और यहाँ पे भी साइन, क्या लिखोगे, थीटा प्लस 5/2 या थीटा माइनस 5/2, राइट। अब अगर मैं आपसे कहूँ फाइनल आंसर में मैं आपसे कहूँ साइन x प्लस साइन वाई, तो वेरिएबल चेंज कर दो, थीटा की जगह x कर दो और फाई की जगह y कर दो, तो दिस विल बिकम 2 साइन x प्लस y/2 और cos में आ जाएगा x माइनस y/2, सेम सबके साथ में,
ये हो जाएगा 2 cos x प्लस वाई बाई 2 और साइन x माइनस वाई बाई 2। थर्ड पे आते हैं cos x प्लस cos y, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 और cos x माइनस वाई बाई 2। और लास्ट आते हैं 2 माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 और साइन x माइनस वाई बाई 2। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ये 4 फॉर्मूलेज हैं हमारे हिसाब से। तो ये नंबरिंग में 18, 19, 20 और 21 आए, बट बुक के हिसाब से ये सारे के सारे फॉर्मूले 20 में है और 20 आइडेंटिटी में, राइट। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट इस टॉपिक से बस हम सारे फॉर्मूलेस को फिनिश करते हो, ठीक है। तो साइन माइनस एक्स, इसका डेरिवेशन मत सीखो, डायरेक्टली याद कर लो बस। साइन माइनस एक्स, कभी भी साइन के अंदर माइनस एक्स आ जाए तो माइनस बाहर निकल आता है, दैट इज माइनस साइन एक्स, राइट। कॉस के अंदर माइनस एक्स आ जाए तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, दैट मीन्स वो माइनस हट जाता है। बस इतना ही आपको याद रखना है और कुछ भी नहीं। साइन में माइनस आएगा तो माइनस बाहर निकल आएगा और कॉस में माइनस आएगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, दैट्स इट। बाकी आप खुद ड्राइव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा क्या होगा अगर tan के अंदर माइनस एक्स आ जाता हो। अब होगा सर tan इज सेम एज राइटिंग साइन बाय कॉस, तो साइन माइनस एक्स बाय कॉस माइनस एक्स, साइन में माइनस बाहर निकल आएगा, दैट इज माइनस साइन एक्स, और कॉस का माइनस एक्स न्यूट्रलाइज हो जाएगा, दैट इज कॉस एक्स। तो माइनस ऑफ साइन बाय कॉस इज tan x, राइट। इसमें देखते हैं माइनस बाहर निकल आएगा और फिर माइनस को ऊपर भेज देना, माइनस 1 बाय साइन एक्स, तो दिस विल बी माइनस ऑफ कोसेक एक्स। सेम वे में सेक माइनस एक्स 1 बाय कॉस माइनस एक्स, तो दिस इज राइटिंग एज कॉस एक्स और कॉस ऊपर आएगा तो सेक एक्स। कॉट माइनस एक्स कॉस बाय साइन, कॉस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, साइन बाहर आ जाएगा एंड दिस विल बी माइनस ऊपर आएगा, कॉस बाय साइनस कॉट एक्स, दैट्स इट। आपको कोई भी याद नहीं करना है, बस आप ये दो याद रखना, बाकी सब खुद निकल आएंगे, राइट। नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स, here is the summary of all the formulas that you learned in this video. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक ट्रिक, केवल एक ट्रिक जिसकी मदद से आप इन सारे 48 फॉर्मूलोस का आंसर कर पाओगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।